एक्शन का कारण, कारण ए दावा। क्यों आप न्यायालय की शरण में जाना चाहते हैं? न्यायालय में क्यों आए हैं? कॉज ऑफ एक्शन का कोई परिभाषा किसी न्याय की किताब में नहीं लिखा हुआ है, सीपीसी में भी नहीं लिखा हुआ है। चर्चा है कॉज ऑफ एक्शन का। तो कॉज ऑफ एक्शन का जो इंटरप्रिटेशन है वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है, और वो बाइंडिंग होता है सभी कोर्ट्स में। और वो इंटरप्रिटेशन का जो सबसे बेस्ट इंटरप्रिटेशन है वो है एबीसी लेमिनार्ट का केस है। और उसी इंटरप्रिटेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि वो सभी तथ्य जिसे अपोजिट पार्टी अगर नकार दे, और वो नकारा हुआ तथ्य आप उसे अगर कोर्ट में सिद्ध कर दे, जिससे कि आपको कोर्ट से राहत मिले, तो वो सभी तथ्य कहलाएगा कॉज ऑफ एक्शन। इसे और अलग तरीके से समझेंगे, कॉज ऑफ एक्शन इज बंडल ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। मतलब कॉज ऑफ एक्शन सिर्फ फैक्ट्स, तथ्य की बात करता है। यह बहुत सारे तथ्यों का एक समूह है। मैं उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं कि अगर ए ने बी को 1 लाख रुपया दिया, तय समय पर बी ने वो पैसा वापस नहीं किया, तो उसी दिन से कॉज ऑफ एक्शन बन जाएगा। लेकिन फैक्ट्स इसमें क्या है? ए ने बी को पैसा दिया, बी के बीच समय का सीमा का बात हो चुका था, और उस समय के सीमा के दिन बी ने पैसा नहीं दिया। ये सभी तथ्य मिलके कॉज ऑफ एक्शन को उत्पन्न करता है। अब देखिए, ए ने बी को पैसा दिया, लेकिन लौटाने की तारीख की बात नहीं हुई थी। लेकिन अगर ए बी को पैसा देने के बाद जिस दिन मांगा उस दिन बी ने मना कर दिया, कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो गया। ये एक दूसरी तरह की बात हुई। तीसरी बात, ए ने बी को पैसा दिया, लेकिन बात हुआ कि किस्तों में बी पैसा लौटाएगा, लेकिन जिस पहली किस्त को बी ने पैसा देने से मना कर दिया, किस्त नहीं दिया, उसी दिन कॉज ऑफ एक्शन बन गया। वो तो पहला कॉज ऑफ एक्शन हो गया। उसके बाद आपने एक लीगल नोटिस भेजा, उस लीगल नोटिस के जवाब में भी पैसा देने से मना कर दिया, फिर कॉज ऑफ एक्शन बन गया।